नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और यदि आप दिसंबर यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो आप हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा से आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से उसको कर सकते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। जो यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है, यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में जो यूनिट 9 है, जो पर्यावरण है, मानव और विकास से संबंधित है। इस यूनिट का जो पहला भाग है विकास और पर्यावरण, तो मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम पढ़ते हैं इस यूनिट को तो यूएनओ द्वारा विकास के लिए अलग अलग वो लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो एक तो शुरुआत में सन 2000 से 2015 के लिए जो सहस्त्राब्दी लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो, और एक अपन पढ़ेंगे 2015 से 2030 तक के लिए जो सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन्हीं दो पर बेस पर जो है ये आज का अपना पूरा वीडियो रहने वाला है। और ये जो है ये पीवाईक्यू है, जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इस यूनिट से जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उसमें सर्वाधिक जिनकी फ्रीक्वेंटली रही है उन क्वेश्चनों को लेकर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। लगभग 15 क्वेश्चन इस वीडियो में और 15 क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि इन 30 क्वेश्चनों से बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि हमने जो पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका जो एनालिसिस किया है तो इस टॉपिक से लगभग जो 30 क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार घूम फिर के वही आते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर अपन ने सोल्व किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो देखिए अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो जो सहस्त्राब्दी लक्ष्य है और एक इस सहस्त्राब्दी लक्ष्य में तो ध्यान रखना कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें 8 लक्ष्य हैं और सतत विकास के जो है वो 17 लक्ष्य हैं। सतत विकास के या समपोषणीय विकास के जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये 8 लक्ष्य भी अपन देखेंगे कौन कौन से हैं, ये अपने को याद भी करने हैं 8 लक्ष्य। और जो 17 लक्ष्य हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे कि जो 17 लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो देखिए जब मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में समझाया कि ये जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं ये सन 2000 के बाद में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक तो 2000 से 2015 तक का है और एक 2030 तक का है फिर आगे। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वैसे अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं। जैसे सतत लक्ष्य में लैंगिक निष्पक्षता है वो दिया गया है, और जलवायु संबंधी पहल भी दी गई है और अंतर्वर्ती जलीय जीवन भी दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ओजोन परत का संरक्षण हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण। अब ओजोन परत का जो संरक्षण है आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो 16 सितंबर, अभी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपन ने चर्चा भी की थी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन जो अपनी परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे त्वचा से रोग, कैंसर रोग, इन सब से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक छिद्र हो गया और इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगी। अब इनको नियंत्रित करने के लिए ओजोन परत का होना जरूरी है। तो लोगों को जागरूक बनाने के लिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि 2025 की जो थीम है वो क्या है। ओजोन परत की सन 2025 की जो थीम है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो देखिए अपन बात करें एक 1987, चर्चा करें अपन 1987 एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में विश्व का जो ध्यान है वो आकर्षित किया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ओजोन परत का संरक्षण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जो है वो उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभ है। निम्नलिखित में से किन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभ है, यानी कि जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो सतत विकास के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है सौर ऊर्जा वाला।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो अभी अपन ने बात की थी ओजोन परत को लेकर, जो 1987 में हुआ था ओजोन परत पर जागरूकता को लेकर। बाकी जो लक्ष्य और उद्देश्य जो निर्धारित हुए हैं ये सन 2000 के बाद में हुए हैं, तो एक तो ये इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अपन बात करें पेरिस समझौता, बिल्कुल ये इसका राइट हो जाएगा। और जैव विविधता संबंधी अभी अधिसमय ये भी राइट हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अधिसमय। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ACDE, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना ACDE इसका राइट आंसर है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो इसको हुआ था ओजोन परत को लेकर जो सम्मेलन हुआ था उस पर आधारित था, तो यहाँ पर इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, सहस्त्राब्दी लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर भी सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर अपन बात करें अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन, बिल्कुल अभी अपन चर्चा भी कर लेंगे कौन कौन से जो सहस्त्राब्दी थे, ये 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ध्यान रखना कि ये 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे सन 2000 में, और 2015 में इनको पूरा करने का टारगेट रखा गया था। दूसरा था मातृ स्वास्थ्य में सुधार, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृ स्वास्थ्य में सुधार। और उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर को कम करना, बाल मृत्यु दर को कम करना। तो देखिए अति निर्धनता और भुखमरी और उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य सुधार और बाल मृत्यु दर को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A, B और D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो 8 लक्ष्य हैं सहस्त्राब्दी मिलेनियम गोल जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर उनकी चर्चा अपन करें तो पहला है अत्यधिक गरीबी और भूख से उन्मूलन, ये अपने को याद करके जाने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अपने को पढ़कर जानी है। तो देखिए इसमें अगर अपन चर्चा करें अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन करना है, सन 2000 में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, और जो स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव है उसको समाप्त करना है। यहाँ पर बाल मृत्यु दर को कम करना है, मातृ सुधार करना है, HIV एड्स और मलेरिया और अन्य बीमारियों का जो मुकाबला करना है। ये देखिए जब अपन सुरक्षा वाला टॉपिक भी पढ़ते हैं तो उसमें जो अपारंपरिक धारणा है उसके अंतर्गत भी ये चीजें शामिल हैं। पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो ये जो 8 गोल हैं यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। दूसरे जो गोल्स हैं वो 17 गोल्स हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं 8 आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों को याद करने हैं और किसी भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायरेक्ट याद रखना, शिक्षा है, भुखमरी है, रोग है, लैंगिक समानता है, बाल और मातृ मृत्यु दर है, पर्यावरण है, तो विकास के लिए साझेदारी विकसित करना है। काफी अच्छा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें से पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2000 कथन फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। देखिए अभी मैंने आपको चर्चा की 2010 में कोई लक्ष्य पारित नहीं किया गया था, लक्ष्य जो पारित किए गए थे वो सन 2000 में, और टारगेट था वो 2015 था। तो 2010 यहाँ पर अपना गलत हो जाएगा। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का एक लक्ष्य था। तो अभी जो अपन ने लास्ट देखा, देखिए इसके अंदर ये जो लास्ट था विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना, तो ये विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का एक लक्ष्य था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, जो सही कथन है वो कौन सा है, केवल 2 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर सही है। तो अगर आपको इसके अतिरिक्त भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए, ताकि आने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं आप लोगों को यहाँ पर मिल सके। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में शामिल नहीं है। अब देखिए वो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे, और ये सतत विकास जो लक्ष्य है ये 2015 में 193 कंट्रीज जो यहाँ पर थी 2015 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं इनको यहाँ पर निर्धारित किया गया था। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से अगर अपन बात करें तो इनकी भी 17 जो लक्ष्य हैं वो वीडियो में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, सभी के लिए उच्च शिक्षा, और इसमें असमानता की कमी, इसमें असमानता की कमी, बिल्कुल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारियां और स्वच्छ वायु,
तो देखिए अगर इसकी अपन चर्चा करें तो देखिए इसमें अगर अपन जो राइट आंसर देखें, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए उच्च शिक्षा नहीं, शिक्षा का उच्च शिक्षा से कोई संबंध यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट अपन बात करें असमानता में कमी, बिल्कुल, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी देशों की साझेदारियां, ये राइट हो जाएगा। और स्वच्छ वायु, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, सी और डी। ए, सी और डी ये अपन अभी डिटेल से देखेंगे कौन कौन से 17 लक्ष्य हैं। तो ए, सी और डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की समय सीमा थी। तो ये पिछले 2-3 वीडियो में मैं रेगुलर इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ये पिछले 2-3 क्वेश्चन थे कि सन 2000 से 2015 तक जो थी ये लक्ष्यों, इनके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और 8 लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त करने थे। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, और बात करें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में 2020 तक अत्यंत गरीबी को घटाने की परिकल्पना की गई थी। देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में 2020, तो देखिए 2020 तो यहाँ पर कोई टारगेट है ही नहीं, यहाँ पर 2020 कोई टारगेट नहीं है। और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की संख्या 8 थी, बिल्कुल ये सही है। तो किंतु यहाँ पर अगर अपन बात करें आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का है वो चयन करना है। तो उत्तर 1 तो क्या हो जाएगा अपना, कथन 1 असत्य है, और कथन 2 क्या हो जाएगा, सत्य है। कथन 2 सत्य हो जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये जो अभी 17 लक्ष्यों की अपन चर्चा करेंगे ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि उपायों का योगदान निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्राप्ति में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए ऊर्जा को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ऊर्जा में विकास के लिए, तो ये अपन अभी लक्ष्यों की बात करेंगे। जो एसडीजी है सतत विकास लक्ष्य, उसमें 7वां, 11वां और 12वां और 13वां, ये 4 लक्ष्यों की अपन बात करेंगे, 4 पॉइंटों की जो ऊर्जा दक्षता को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, सतत विकास की नैतिक रूपरेखा, 2 कथन दिए गए हैं। सतत विकास की जो नैतिक रूपरेखा है इसमें पर्यावरण के साथ हमारे संबंध के बारे में मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। बिल्कुल आप लोगों के जो इसमें कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानवीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। बिल्कुल ये हमारे जो मानवीय मार्गदर्शन है इसको और गहरा बनाती है, जो सतत विकास की जो है नैतिक रूपरेखा। सतत जो मानव केंद्रित निर्देशक भ्रामक है, जैसा कि उसके पर्यावरण परिणामों से सुस्पष्ट है। यानी कि मनुष्य का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसका ध्यान विकास के ऊपर है, और विकास के लिए मनुष्य ने प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो इसने यही बात कही है कि मानव केंद्रित निर्देशक भ्रामक है, बिल्कुल, जैसा कि उसके पर्यावरणीय परिणामों से सुस्पष्ट है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें, सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो बिल्कुल दोनों जो कथन है वो राइट आंसर है, दोनों ए और दोनों सत्य हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। बर्टलैंड जो रिपोर्ट है वो अपन इसकी चर्चा करेंगे अपन। नेक्स्ट अपन बात करें, सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो सतत विकास लक्ष्यों का जो है वो 2015 से 2030 तक जो है 17 लक्ष्य यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो 2020 तक कम से कम 50% समुद्री और तटीय क्षेत्रों का संरक्षण। तो देखिए 2020 का तो कोई लक्ष्य है ही नहीं। वर्ष 2030 तक खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य बर्बादी में 1/3 तक कमी लाना, नहीं ये भी इसका गलत हो जाएगा। वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार को वैश्विक दर को दुगुना करना, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2030 तक गैर संक्रामक रोगों से समय पूर्व मृत्यु दर में 5वें हिस्से तक कमी लाना, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास के लक्ष्यों में जो परिकल्पना की गई है ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार को वैश्विक दर को दुगुना करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए ये भी वापस उसी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्य एसडीजी यानी कि जो 17 लक्ष्य हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो अभी मैंने आपको कहा भी कि वो 8 लक्ष्य भी आपको याद करने हैं सहस्त्राब्दी, और सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं वो भी आपको याद
करने हैं। तो देखिए इसका अगर अपन बात करें तो एक तो इसमें निर्धनता से मुक्ति है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता से मुक्ति, भूख से मुक्ति है बिल्कुल। सबके लिए रोजगार नहीं, ये नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये भी राइट हो जाएगा। और लिंग या जेंडर आधारित समानता, तो इसका A, B, D और E, तो सही उत्तर का चयन करना है। बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, A, B, D, E, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गलत पूछता तो केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो सॉरी सबके लिए रोजगार, सी इसका जो है वो अगर रॉन्ग इसमें जो कॉर्ड्स होता है तो वो सबके लिए रोजगार। तो सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, सबके लिए क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए। तो ये देखिए ये आपके सामने अभी जो है वो 17 जो सतत विकास के लक्ष्य हैं वो आपके सामने दिए गए हैं, आपको याद करना है इसमें। तो सतत विकास के लक्ष्यों की यदि चर्चा करें तो पहला जो लक्ष्य है वो गरीबी की समाप्ति है, दूसरा भूख से मुक्ति है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, ये अभी लिंग जेंडर समानता है, बेहतर पोषण है, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना है, सभी के लिए स्वच्छ जल है, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास है, ये जो सहस्त्राब्दी था वो लक्ष्य भी था, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, सुरक्षित और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण है। नेक्स्ट अपन बात करें जलवायु स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्नों को सुनिश्चित करना है, जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटना है, समुद्र महासागरों और समुद्री जो संसाधन है उनका संरक्षण करना है, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली, समुद्री जंगलों एवं जैव विविधता को कायम रखना है, जैव विविधता जिसमें स्थल जल और वायु तथा साथ में मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु, शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना है और वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना है। तो ये जो है ये सतत विकास के जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो यहाँ पर अपन ने इनकी चर्चा की। तो आप लोगों को बिल्कुल क्रम से याद करने हैं ये 17 लक्ष्य। नेक्स्ट अपन बात करें भारत द्वारा, ये भारत के संदर्भ में क्वेश्चन है, भारत द्वारा सन 2015 में स्वीकृत सतत विकास के लिए 2023 कार्य सूची का कौन सा लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समता मूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत अधिगम के अवसरों को आगे बढ़ाना है। तो देखिए ये 2015 से 2030 तक जो सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें पूछा है कि भारत द्वारा सभी के लिए समावेशी और समतापूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत अधिगम यानी कि सीखने के अवसरों को आगे बढ़ाना, तो ये कौन से लक्ष्य के तहत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लक्ष्य 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें बाल मृत्यंता घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था, यानी कि जो बाल मृत्यु दर है ये घटाने का लक्ष्य किस में दिया गया था। तो देखिए इसमें एक तो दोनों ऑप्शन ये दिए गए हैं, संधारणीय विकास लक्ष्य जो 17 है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो 8 है, यहाँ पर 17 है, और एक ऑप्शन दिया है कि दोनों है और एक कह रहा है कि दोनों ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सहस्त्र जो है 8 लक्ष्य है, इसमें मानव जो है बालकों की मृत्यु दर को घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के दौरान सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य स्थापित किए गए थे और संधारणीय विकास लक्ष्य SDG 2015 में अपनाए गए थे। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही है। तो अभी मैंने बार बार चर्चा की है इस वीडियो में, तो इसके दोनों जो कथन है वो सही हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सन 2000 में सहस्त्राब्दी लक्ष्य और सन 2015 में संधारणीय या सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देखिए जो 17 लक्ष्य थे संधारणीय विकास के SDG के जो 17 लक्ष्य हैं उसमें क्रम वाइज इसमें पूछे हैं कौन सा सूची में इसको सम्मिलित करना है। तो देखिए अगर हम बात करें SDG जो सेकंड लक्ष्य है उसका जो है भुखमरी, SDG जो थर्ड है इसका है अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, और SDG जो 6 है इसमें शुद्ध जल और स्वास्थ्यता, और SDG जो 11 है इसका संधारणीय नगर और समुदाय है। तो अभी अपन ने क्रम से पीछे बात भी की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर अपन ऑप्शन में देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, ठीक है, और सी का फोर्थ और डी का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो SDG जो है सेकंड है वो भूखमरी को मिटाना है, 6 है अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, 11 है शुद्ध जल और स्वच्छता, वो सॉरी 6 है शुद्ध जल और स्वच्छता, और जो 11 है संधारणीय नगर और समुदाय। तो इस तरीके से ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
तो आज के वीडियो में लगभग अपन ने जो 15 क्वेश्चन हल किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, और बार बार लगभग यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यदि आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चन जो बचते हैं उसकी अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और अपना जो सहयोग है वो बनाए रखिए, सेशन को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को प्राप्त होती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।